नमस्कार गुरुजी। नमस्ते जी, मेरा नाम नगेंद्रपुरी है। अभी ये निशान ज्योतिष केंद्र का मैं प्रोवाइडर हूँ जी। तो गुरुजी ने अपना परिचय दिया, तो गुरुजी से ये जानना चाहेंगे, गुरुजी ये जो कई सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, कई सारे ज्योतिष हैं, तो आपके यहाँ पे जो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, किस किस तरह के समस्याओं को लेके आते हैं और आप किस किस समस्याओं का निवारण करते हैं? सुनिए, ज्योतिष मतलब साइंस है, हम कोई धामी झांकड़ा टूना मुना नहीं है। मेरे में लगभग सब पढ़ा लिखा आदमी आता है। ज्योतिष में कैसा होता है, जैसे आपको ब्लैक नहीं लगाए हो बोलता हूँ। ब्लैक क्या है, शरीर के लिए खराब है, उसमें प्रकाश रिफ्लेक्शन नहीं होता है। मैं भी पढ़ा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, अभी डिग्री किया है, लगभग 2-4 साल आगे डिग्री किया है। हस्तरेखा में मैं बहुत 20-22 साल से सर्च कर रहा हूँ। ये साइंस है। जैसे क्या होता है ना, जैसे आपको कोई भी औरत को दांत खाली है, वो दांत खाली होने के चांस में क्या होता है, उसको हस्बैंड से वो नहीं मिलती है। मिला भी कोई 10 औरत को देखिए, 10 में 8 औरत से हस्बैंड से उसका इतना कुंडल नहीं मिलता है। ज्यादा तो 2 औरत को बहुत मिलता है, ईमानदार भी होती है, लेकिन उसमें घर में बीमारी 40 साल के बाद में बीमारी होने का चांस 100% होता है। मतलब ये सर्च करके बनाया चीजें, ये कोई जादू टोना धामी झाकरी नहीं है। ज्योतिष मतलब जैसे मैंने मोदी फिर देश में प्रधानमंत्री होगा बोला, ममता अभी 2026 में उसको सर्च करके बनाया है। जैसे नेपाल का एक तो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर, उसको 1975 12 महीना 10 तारीख पैदा हुआ, उसको अक्टूबर में जेल जाएगा बोला। क्यों बोला? उसका कुंडली सब देखे, हस्तरेखा बोला, वो जेल में है, अभी निकल गया। क्या होता है ना, हम लोग सर्च करके बनाता है। मैंने 10 बात बोला तो 10 ठो 100% मिलता है। क्यों मिलता है? हम बहुत सर्च करके बोलता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता हूँ। जब मेरा गलत हो जैसे लगता था मैं नहीं बोलता हूँ, जब मैं 100% होगा बोलेगा बोल देगा। एकदम एकदम जो उनका कहना है कि अगर वो पूरे जो सटीक हैं तभी जाके वो बोलते हैं उनके बारे में, ऐसे वैसे की दो की बात नहीं करते। तो ये भी जानेंगे गुरुजी, कहाँ से लोग आपके पास आते हैं? मेरे में अभी वो बाहर जो बैठा है वो काठमांडू से आया, प्लेन में आया। काठमांडू से इधर आने में लगभग भद्रपुर इधर से लगभग 35 आने जाना 35 किलोमीटर आगे एक तो भद्रपुर एयरपोर्ट है। वो काठमांडू से आया, वो तो बाहर बैठा है। काठमांडू से वो ठेकेदार है, काठमांडू से आया। उसको आने जाने में लगभग हाम्रो इंडियन पैसा भी 50,000 से ऊपर खर्च हो जाएगा। मतलब उसको तो इतना दुख करके आया, तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा तब ना आया जी। जैसे अभी जयगांव से आया, जो आदमी जयगांव से आने जाने में कितना खर्च होगा। मैं फी को कोई मेरे को अनिवार्य कोई असूल जबरदस्ती फी देने कोई मतलब नहीं। जो अच्छा से काम होगा वो खुद से 2-4 पैसा लेगा, लेकिन हमको गरीब आदमी को तो मैं लगभग 100% फ्री देखता हूँ। कि वो 2 आदमी दुख से मेरा ऑफिस में आता है, तो उसको तो हम लोग को उसको खराब करने में, उसको नेगेटिव करने में, उसको चुतिया बनाना हमको कॉन्सेप्ट नहीं है ना। हम लोग तो पढ़ा लिखा आदमी है ना। पढ़ा लिखा आदमी तो आदमी को प्रॉब्लम हल करना है ना। जैसे हल होता है 100% होता है। जैसे आपको घर में कोई बहुत परेशान में हो तो मेरे एक बार दिखाइए उसको, मैं कोई उसको प्रॉब्लम में कोई थोड़ा भी राहत नहीं आया तो उसको गारंटी मैं दे दूंगा। क्योंकि आदमी को क्या है ना, जैसे हम टिस्टा में उतर गया, हम 100% मैं टिस्टा पार करूंगा बोल गया तो मैं आसानी से पौड़ी खेल के पास करूंगा। मेरे कॉन्सेप्ट हुआ तो मैं डूबूंगा, मैं इस तरह से डूब जाऊंगा बोल के कॉन्सेप्ट हुआ तो डूब जाऊंगा। क्योंकि हमको दिल में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होना चाहिए। और ऐसा है, ज्योतिष मतलब साइंस है, इसमें गलत होने का चांस नहीं है। एक बार आके मेरे ऑफिस में दिखाइए। बहुत आदमी आया दिन में, लगभग मैं दिन में डेली रात को 20 आदमी, सुबह 10 आदमी और बुधवार को लगभग महीना में 150-200 आदमी डेली देखता हूँ, 200-250। इसमें लगभग मेरे हिसाब से 199% आदमी खुशी होता है। इधर आके इसमें आया, दुख पाया। हम लोग क्योंकि हम लोग तो पढ़ा लिखा आदमी है ना, हम लोग पढ़ा लिखा स्टाइल से साइंस। जैसे आज नासा ने भी वेद पढ़ा है, मैंने वेद पढ़ा है। मैंने अभी हस्तरेखा में सर्च करा, फेस रीडिंग बोल के बोलेगा गुरुजी आपने कैसा मेरा बात बोल दिया। हम लोग उसका फेस देखने में पता चलेगा ये आदमी गरीब होगा अमीर होगा, इसके घर में कोई, हमको फेस देखने। जैसे कोई भी माँ 20 साल से खाना पका रहा है, उसको खाना का गंध से मालूम होगा कैसा खाना पका। कोई आदमी 20 साल से कोई गोश्त खाना में काम कर रहा है तो उसको काटने गोश्त खसी देखने पता चला कितना किलो होगा, पता तो नहीं चलेगा एकदम। तो मैं भी 20 साल से ये सर्च कर रहा हूँ। मैंने PhD डिग्री किया है, अभी हस्तरेखा में मैं PhD करना खोज रहा हूँ। मतलब क्या है ना, हम इतना, जैसे अभी वो ये सील है, ये नेपाल का धरान से दिया है, देखा ये वो सील धरान से दिया है। मतलब उसमें मैं 10 क्वेश्चन पूछा था, मैंने 10 उत्तर दिया। क्यों दिया? तो मैंने इतना साल का मेरा एक्सपीरियंस है ना, तो हमको मैं किसी को भाग चेंज करूंगा बोल के झूठ नहीं बोलेगा। किसी को भाग कोई चेंज कर नहीं सकता। जैसे कभी कोई क्या होता है, काल बारिश आएगा, हम बोल सकता है बारिश रुक नहीं सकता है, तो आपको छतरी लेके गया तो थोड़ा आराम होगा ना। मतलब आपकी अगर समस्याएं हैं तो उसका जो है निवारण किस तरह करना चाहिए, उससे बचने के लिए जो है गुरुजी वो उपाय जो है आपको बताएंगे। पर ये नहीं है कि आपका वो होगा नहीं, पर उससे बचने का उपाय जो है आपको बताया जाएगा। जो
आपके भविष्य में आने वाले दिनों में आपकी जो संकट है, जो समस्याएं हैं, उससे आपको निजात मिलेगी? थोड़ा मिलेगा। ऐसा है ना है कि 100%, जैसे हम लोग, जैसे क्रिकेट में थर्ड एम्पायर का रोल हम लोग कर सकता है। कभी कभी आउट नहीं हुआ भी आदमी, थर्ड टाइम जो रेफरी आउट दिया था, आउट होता है ना, जैसे LBW होता है, उसमें थर्ड ईयर में आउट नहीं है भी आउट दिया तो होता है ना। ऐसा हम लोग भाग में 10-15% चेंज कर सकता है। 100%, जैसे कल हमने बोला बारिश आएगा, थोड़ा बारिश आया तो छतरी से रुक सकता है, हवा हुंडर नहीं आया तो छतरी से कुछ नहीं होता ना। मतलब आपको भाग्य में थोड़ा नीचे ऊपर कर सकता है, आपको भाग्य सब चेंज करता है। झूठ फूट का बात हम लोग नहीं बोलेगा जी। तो हम ये भी जानना चाहेंगे गुरुजी से, गुरुजी किस किस तरह की समस्याओं का जो है आप निवारण करते हैं? कुंडली जो होती है, कुंडली टाइप की जो है, तो कुंडली लेके भी लोग आते हैं आपके पास, या फिर घर में कुछ दोष, इस तरह की समस्याओं को लेके, किस किस तरह की समस्याओं को लेके आप जो आते हैं? जैसे कोई भी आदमी को अभी लाइफ में 2 प्रॉब्लम हुआ। एक तो आर्थिक समस्या हर आदमी के घर में हो गया, क्योंकि अभी हर आदमी के घर में पैसा का समस्या बहुत है। ऐसा आदमी क्या है ना, जैसे उसका दाढ़ी पाला काला लोग लगाता है, शराब पीता है, दिन रात वो टेंशन में बता, और वो टेंशन में डिप्रेशन में जाएगा। उसमें क्या है, व्हाइट पेन हो, सुबह उठे नहाइए, ओम नमः शिवाय बोलिए, तो उसको शरीर को थोड़ा सुबह स्नान पॉजिटिव एनर्जी आएगा। हर आदमी को पॉजिटिव नेगेटिव है। जब से आपको किसी का बात में, कोई भी आदमी को बुरा बोलने का, हम लोग का जो आदमी दूसरे का बुरा बोलेगा उसमें नेगेटिव वाइब्रेशन होता है, उसमें राक्षसीपन का हावी होता है, इसलिए दूसरे का बात काटता है ना। सब आदमी को अच्छा बोलने वाला आदमी दुख नहीं पाता है। और दूसरा, कोई भी हस्बैंड और वाइफ को झगड़ा हो रहा है, उसको दांत खाली है, हस्बैंड वाइफ का दांत बीच में फाका है, लेकिन झगड़ा हो रहा है, तो मैं उसको 2-4 ठो मंत्र बोल के दांत उसको जाके डॉक्टर में बनाया था, वो दिन से उसके घर में झगड़ा बंद हो जाएगा। 100% प्रूव हुआ चीज है। लेकिन उसका ये जीवन रेखा भी नहीं है, दांत भी खाली है, तो वो लोग को हम कुछ कर नहीं सकता कि उसको ऊपर वाले दुखा दिया था, हम लोग कौन है। लेकिन हम लोग थोड़ा नीचे ऊपर, मेरे में बोला था कभी, नेपाल का ज्यादा हस्बैंड और वाइफ का प्रॉब्लम ज्यादा आता है, इंडिया का प्रॉब्लम ज्यादा पैसा का प्रॉब्लम आता है। जैसे नेपाल का कोई भी आदमी हाथ दिखाना आता है तो उसमें क्या आता है, हस्बैंड वाइफ का ज्यादा ग्रह दोष, उस संसारिक दोष में हम लोग पंडित को पैसा खिला के ऊपर वाला खुश नहीं होगा, एक गलत है। घर में पूजा लाके मंदिर ज्यादा जाके खुश नहीं होगा। उसका खुश होने के लिए आपको लुआई ख्वाई नहीं बोलाई, आपका एक्टिविटी में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपको कैसा खा रहा है, कैसा दोस्ती है आपका। जैसे आपको 10 आदमी कोई दारू पी रहा है तो उधर जाके आपको 10 दिन होने तो आप भी दारू पीने लाएगा ना। बोलो आपका दोस्ती कैसा है, आप कैसा खाता है, कैसा हिलता है, आपका फोन नंबर में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे 842 नंबर खराब है, 55 वाला ज्यादा अच्छा है। आपका फोन नंबर कैसा है, आपका गाड़ी नंबर कैसा है, ये लोग को थोड़ा चेंज किया तो आपको ग्रह बहुत चेंज हो जाएगा। जैसे चंद्रमा खराब है, आपको कोई चंद्रमा खराब है तो आपको कोई इतना बड़ा का चांदी का अंगूठी लगाना व मोती लगाने का जरूरत नहीं है, इससे व्हाइट पहननी है, हो जाएगा। ऊपर वाला पैसा से खुश नहीं होगा। मतलब सफेद भी जो है शांति का प्रतीक है। मन को अगर शांति रहेंगे, स्थिर रहेगा, तो ही आप आगे विकसित करेंगे और आपको बहुत ही आगे तरक्की मिलेगा। हाँ जी, ये ज्योतिष मतलब पैसा नहीं। जैसे मेरा ही दांत आगे मिला है, जो कोई भी आदमी को दांत अच्छा है देखने में तो उसको प्रॉब्लम ज्यादा आता है। जैसे आपको जैसे दांत है वैसे आदमी को प्रॉब्लम कम आता है। जैसे हमरो देखे महाभारत देखे, इतना पैसा खर्च करके बनाया महाभारत फिल्म देखिए, उसमें राक्षस का दांत और जितना भी दांत है वो राक्षस का दांत पूरा मिला हुआ होता है, क्योंकि वो मिला हुआ दांत का आदमी ज्यादा टेंशन में रहता है। और जिसका दांत फाका होता है, दांत बिगड़ होता है, वैसा वाला आदमी खुश में ज्यादा होता है। ये तो साइंस ने प्रूव किया हुआ चीज है ना, थोड़ी हमने बोलना है। हमको वही सर्च करके बना का हुआ बात आप लोग का बोलेगा हमें, इसलिए गलती होने का चांस 0% होता है। तो हमने गुरुजी से बात की और गुरुजी का बहुमूल्य समय भी हमने लिया, क्योंकि इस वक्त जो है गुरुजी, आज बुधवार है, काफी लोग बाहर बैठे हुए हैं गुरुजी से मिलने के लिए, उनके दर्शन, उनके मार्गदर्शन के लिए और समस्याओं को समाधान करने के लिए वो लोग दूर दूर से आए हुए हैं। तो गुरुजी का ज्यादा समय ना लेते हुए गुरुजी से हम उनका एड्रेस पूछ लेंगे और कहाँ आना है, तो गुरुजी ही हमें थोड़ा विस्तारित बताएंगे। नमस्ते जी, मैंने ये नेपाल इंडिया बॉर्डर में जो पांडे की बाजार है उसमें आके तक गुरुजी का कौन ऑफिस है। मैं गुरुजी नहीं हूँ, आप जैसे आदमी हूँ। मैं कोई वो पंडित हो वो नहीं है, हम आप जैसे आदमी है, हम पढ़ा लिखा आदमी है। हमको आपको समस्या प्रॉब्लम जो है साइंस के स्टाइल से हम लोग बोल देगा। एक बार मेरा ऑफिस में आइए, आपको समस्या में थोड़ा भी चेंज नहीं आया तो उसका हम क्या बोलता है, जितना भी आपको मेरे को डांटेगा हम सुनने के लिए तैयार हूं। मतलब क्या है, हम लोग पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा स्टाइल से जाएगा। कोई पंडित को पैसा खिला के आपको गलत जाप नहीं होगा, हम साइंस के हिसाब से आपको सॉल्व करेगा। एक बार मेरा ऑफिस में आइए, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है उसमें कॉल
कॉल करिए। आपको नेपाल इंडिया बॉर्डर में, जो नेपाल इंडिया बॉर्डर मेची पुल बोलता है, उसके थोड़ा 100 मीटर इधर है, ये पांटे की बाजार में आके मेरे को पूछिए, कोई भी आपको मेरा मकान दिखाएगा, ऑफिस दिखाएगा। एक बार जरूर आइए, आपको कुछ ना कुछ समस्या का सॉल्व हो जाएगा जी। गुरु जी, हमारे जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए दो संदेश दे दीजिए। जैसे आपका घर में कोई प्रॉब्लम है, तो आपका कोई मोबाइल नंबर खराब होना चाहिए, क्योंकि आपका घर का मेन डोर है वो दक्षिण तरफ होना चाहिए, नहीं तो आपको घर में कोई ना कोई गलत दोस्ती, उसका कोई भी, जैसे आपका हस्बैंड वाइफ बेटा का कोई गलत आदमी को दोस्त होना चाहिए। ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है, उसमें थोड़ा भी ठीक करिए, आपको लाइफ में बहुत चेंज आएगा। नहीं आया तो इसको गारंटी मैं लेता हूँ। यदि बोलते विदा चाहूँ, धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम यहाँ से मिल रहे थे, तो आप जरूर एक बार उनसे विजिट कीजिए। पानी की बॉर्डर पर इनका कार्यालय है और यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, तो एक बार जरूर विजिट कीजिए। दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, नेपाल के दर्शकों के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इंडियन दर्शकों के लिए भी फोन नंबर दिया हुआ है। दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार आना जरूर, एक बार विजिट जरूर कीजिए। आपकी समस्या ग्रह दोष को जो है गुरुजी जो है निवारण करने का जो है 99% दावा जो करते हैं, तो आइए और देखिए, एक बार विजिट जरूर कीजिए।